हेलो एवरीवन, माय नेम इज हरिओम। तो मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है क्या है, जैसे आपको बीती हुई कहानी बताते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं खेल रहा था, तो यानी पिछली बीती हुई कहानी आप किसी को बताते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस है। जैसे मैं आपको बताऊं, अफर्मेटिव में करना है क्या है, सबसे पहले आपको जैसे आप कपड़े धो रहे थे, जो भी आप पिछली कहानी बताते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। देख, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर के साथ हमको लगाना है वॉज, और प्लूरल हो हमारा तो लगाएंगे वर। वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप कपड़े धो रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कपड़े धो रहे थे, तो हमको सबसे पहले लगाना है हमको सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया यू। अब हमको यू के साथ क्या लगाना है? ये प्लूरल है तो हमको लगाना है वर। अब हमारा मेन वर्ब क्या है? बॉस। आईएनजी इसमें जोड़ देंगे तो वॉशिंग। वॉशिंग द क्लोथ। आप कपड़े धो रहे थे तो यू वर वॉशिंग द क्लोथ। अब हमको नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमको करना क्या है? नेगेटिव में बिल्कुल ये सेम रहेगा, बिल्कुल वही, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना है नेगेटिव में। तो नेगेटिव में नॉट हम कहाँ पर लगाना है? सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर हमारा जैसा सब्जेक्ट रहेगा, जैसे उसी के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना नहीं खा रहा था। जो भी आप कुछ भी काम नहीं कर रहे थे या वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये नेगेटिव में करना है क्या? हमको लगाना है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई के साथ हमको लगाना है वॉज। देखिए प्रेजेंट में होता है क्या है, प्रेजेंट में हम जैसे आई के साथ हैव भी लगाते हैं, हैव लगाते हैं, डू लगाते हैं, और प्रेजेंट में आई के साथ एम भी लगाते हैं। तो यहाँ पर पास्ट में तो हमको लगाना है वॉज। आई के साथ हमको ये सिंगुलर ही माना गया है, वो आई हमारा पास्ट में, तो हमको यहाँ पर लगाना है वॉज। अब हमको करना है क्या है? तीसरे नंबर पर हमको यहाँ पर क्या करना है? नॉट लगाना है। तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है, नॉट। अब हमारी मेन वर्ब क्या है? ईट। ईट अब कर देंगे आईएनजी जोड़ के, ईटिंग। ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा था, तो आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब इंटरोगेटिव में हमको करना क्या है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठा लेंगे। जैसे क्या वह कपड़े धो रही थी, क्या वह नाच रही थी। तो इस तरह के सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब पहले उठानी है। हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना है पहले सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर। जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे उसके साथ हमको वॉज वर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे में क्या वह कपड़े धो रही थी, तो क्या है के लिए हमको पहले उठाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? वॉज। अब हमारा सब्जेक्ट आ गया सी, वह के लिए हमको करना है सी। वो हमारी है मेन वर्ब। धोना है हमारे तो करना है वॉश।
ING इसमें जोड़ देंगे तो वॉशिंग द क्लोथ्स। क्या हुआ है, कपड़े धो रही थी तो वॉज सी वॉशिंग द क्लोथ्स। अब हमको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है, इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या आप खाना नहीं खा रहे थे, क्या आप नाच नहीं रहे थे, क्या आप काम नहीं कर रहे थे, तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, हमें भी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमको सबसे पहले उठाना है हेल्पिंग वर्ब, फिर वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। जैसे क्या सीमा गीत नहीं गा रही थी, तो क्या के लिए हमको यहाँ पर उठाना है वॉज, हमारी सीमा सिंगुलर है तो वॉज। अब हमको लगाना है सीमा, यहाँ पर सब्जेक्ट, सीमा। अब हमको यहाँ पर सीमा के बाद नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब हमको गाना नहीं गा रही थी तो सिंगिंग कर देंगे, गीत या गाना एक ही बात है। तो यहाँ पर करना है क्या है, सिंगिंग आ सॉन्ग। क्या सीमा गीत नहीं गा रही थी, तो वॉज सीमा नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। तो नेगेटिव में तो बिल्कुल वही है, नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो एक बार और आपको दोहरा दूँ, ये सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव में जैसे सब्जेक्ट होगा सिंगुलर प्लूरल के साथ, हमको जैसे हेल्पिंग वर्ब आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ करना नहीं है। नेगेटिव में हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट। आप यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से इधर उधर चेंज होते रहेंगे और बाकी तो सब बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले उठा लेनी है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं इस पर क्या करता हूँ गैस, आपको इस पर बहुत सारे मैं सेंटेंस बोलूँगा हिंदी में, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आपको इससे होगा क्या है, जैसे घर पर बैठ कर आप प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको ये भी पता चलता रहेगा कब हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, कब हमको सब्जेक्ट उठाना है, और आपको मैंने ये समझाई दिया। तो जैसे मैं हिंदी में बोलूँगा आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है गाइस। तो आपको सुनाई फुनाई कुछ नहीं देगा, सिर्फ आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो मैं जैसे ही हिंदी में बोलूँगा तो आपको कुछ सेकंड में लिखा हुआ नज़र आएगा। तो आप जैसे मैं हिंदी में बोलूँ तो आपको इससे पहले तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है यहाँ आने से पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, तुरंत हम आपको ट्रांसलेट करना है यहाँ आने से पहले, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। लड़कियां छत पर पढ़ रही थी। वे छत पर सो रहे थे। मैं आगरा नहीं जा रहा था। कल बच्चे नहीं खेल रहे थे।
वह खाना बना रही थी। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे। क्या आप बरेली जा रहे थे? क्या तुम मुझे बुला रहे थे? क्या आप उस लड़की से प्यार कर रहे थे? मैं टीवी नहीं देख रहा था। क्या आप खाना नहीं खा रहे थे? क्या आपकी पत्नी मंदिर जा रही थी? मैं झूठ नहीं बोल रहा था। क्या वे फूल तोड़ रहे थे? वे फुटबॉल खेल रहे थे। क्या किसान अपना खेत जोत रहा था? मैं अपना काम कर रहा था। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था? प्रियंका कपड़े धो रही थी। हम दूध पी रहे थे। मैं जंगल में घूम रहा था। मैं लड़कियों से बात नहीं कर रहा था। क्या वे मछली पकड़ रहे थे? कल लड़कियां नहीं दौड़ रही थीं।
क्या हुआ है, आपके साथ नाच रही थी। चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है आपने ज़्यादातर सेंटेंस सही बनाए होंगे। और आपको कहीं भी मिस प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपकी कमेंट उठाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।